सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ज़ोल्टार कैप्सूल का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ज़ोल्टार, जिसको बना रहा है जी फार्मीवो फार्मा। एक अच्छा फार्मा है जो कि 20 mg और 40 mg में आता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का ताल्लुक होता है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में ईसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ अलामात आती हैं। सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। इसके साथ साथ ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, पेट भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कंडीशंस होती है गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है या ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है, यानी छोटी आंत में या मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत अगर आपको हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें होता ये है कि जब ये आपको गर्ड का मसला ज़्यादा देर तक रहता है, उसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली जो है वो मुतासिर होती है, उसमें बाज़ औक़ात सोजिश हो जाती है या ज़ख़म की शिकायत हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए या इसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है जी ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप ज़्यादा लंबे अरसे तक पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है। तो उस ज़ख़म या अल्सर से बचाने के लिए या अगर ज़ख़म हो जाए उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 20 mg या 40 mg का इस्तेमाल सुबह नाश्ते से तकरीबन 15-20 मिनट पहले एक कैप्सूल का करवाया जाता है बालिग अफराद में। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ज़ोल्टार कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।